वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका एक भाग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक तथा पंचमक आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक है आज का द्वितीयक या गौण आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों मतलब प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनसे प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उनको अधिक उपयोगी और उनको काम में लेने योग्य अर्थात उपभोग योग्य बनाया जाता है। इससे उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को गौण आर्थिक क्रियाएं भी कहा जाता है। ये विनिर्माण उद्योगों को जन्म देती हैं। ये विकसित उद्योग हैं जिनमें न केवल मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है वरन समाज को भी योगदान देता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित मुख्य क्रियाओं या क्रियाकलापों को शामिल करते हैं। पहला है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण क्या होता है? जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद, उनको कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके शारीरिक रूप से या फिर यांत्रिक शक्ति द्वारा किसी इच्छित रूप, जो मनचाहा आकार या मनचाहे गुणों वाली अन्य वस्तु में परिवर्तित कर देना विनिर्माण कहलाता है। इसमें छोटे छोटे कुटीर घरेलू उद्योग जैसे घर में मिट्टी के दिए बनाना, हाथ से जूते बनाना आदि से लेकर बृहद स्तर के उद्योग जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी, हवाई जहाज़, रेलवे आदि बनाए जाते हैं, ये सब विनिर्माण उद्योग में शामिल होते हैं जो कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। अगला है उन्नत या आधुनिक कृषि। जो मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है उस कृषि को प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लाया जाता है। जबकि उन्नत या आधुनिक कृषि जो कि वाणिज्यिक ऊर्जा, रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, इन उपकरण, इन सब का प्रयोग करके बृहद स्तर पर कृषि की जाती है मशीनों की सहायता से, उसको उन्नत कृषि बोलते हैं जो द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी तरह है निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई भवन, बिल्डिंग, पुल आदि बनाना, ये सब भी द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्रसंस्करण या तथा ऊर्जा उत्पादन। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग होता है। फूड प्रोसेसिंग में जैसे टमाटर है, टमाटर से टमाटर का सॉस बना देना, वो प्रोसेसिंग हो गई। ये भी द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। ऊर्जा उत्पादन, कोयले से, पेट्रोल से, इन सबको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके विद्युत बनाना, ये भी द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। अब है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। ये आर्थिक क्रियाएं कुछ उच्च श्रेणी की होती हैं। इसमें इस क्रियाओं के जो संसाधन होते हैं उनमें प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के आधारों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तृतीयक उत्पादकों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाता है। जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं थी, उनके उत्पाद, और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से जो अपन को उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक देश से दूसरे देश पर तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उन सबको द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इनमें है व्यापार। व्यापार मतलब वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, वे साधन जिनके द्वारा वस्तुओं और मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। सर्विसेज, सेवाएं। अब सर्विसेज में दो तरह की सेवाएं होती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। परंतु जो प्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं जैसे बैंक, बीमा, ये सब तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। संचार, कम्युनिकेशन, इसमें विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंचा सकते हैं, ये भी तृतीयक आर्थिक क्रिया है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगली अपनी आर्थिक क्रिया है
चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। अब सामान्य रूप से क्या होता है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनको 3 ही खंडों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। ये जो तृतीयक आर्थिक क्रिया है, इन्हीं में से हमने कुछ क्रियाओं को अलग करके चतुर्थक और पंचमक आर्थिक क्रियाएं निकाली हैं। और ये कार्य किया था एक विद्वान थे, जीन गामेन। उन्होंने जो अप्रत्यक्ष सेवाएं थी, अप्रत्यक्ष सर्विसेज थी, उनको चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं कहा। इनमें क्या क्या आते हैं? चिकित्सा, शिक्षण प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रबंधन, ये सब चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं आती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होती हैं। अब है पंचमक आर्थिक क्रियाएं। पंचमक आर्थिक क्रियाएं जो टॉप लेवल की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, जो डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, ये निर्णय जो लेते हैं उच्च लेवल के राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी, ये पंचमक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की मुख्य आर्थिक क्रियाएं। ओके, थैंक यू।